एवरीवन, टुडे आई वांट टू एक्सप्लेन अलंकार। अलंकार क्या होता है? इससे पहले मैं आपको समास करा चुकी हूँ। अलंकार से तात्पर्य, जिस प्रकार स्त्री गहनों को पहनकर सुंदर लगने लगती है, उसी प्रकार कविताओं में अलंकार का यूज़ करने से कविताएं क्या लगने लगती हैं? सुंदर लगने लगती हैं। ठीक है, आप हेडिंग डालेंगे अलंकार से तात्पर्य। अलंकार में अलम और कार दो शब्द हैं। अलम का अर्थ होता है भूषण या सजावट, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार है, मतलब जो ग्रहण करता है। स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, अतएव आभूषण अलंकार कहलाते हैं, यानी कि गहने भी अलंकार कहलाते हैं। उसी प्रकार कविता कामिनी अपने श्रृंगार और सजावट के लिए जिन तत्वों का उपयोग करती हैं वे अलंकार कहलाते हैं। अब बात आती है अलंकार के भेद। अलंकार के कितने प्रकार के भेद होते हैं? अलंकार के दो भेद होते हैं, एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार की दृष्टि से जहाँ किसी कथन में विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार अथवा सौंदर्य आ जाता है, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। शब्द को बदलकर उसके स्थान पर उसका पर्याय रख देने पर यह चमत्कार समाप्त हो जाता है। कोई शब्द, एक नया शब्द जोड़ देने से अगर कविता सुंदर लगने लगती है तो वो क्या कहलाता है? शब्द अलंकार कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, वे बांसुरी की धुनी कानी परे, कुल कानी हियो ताज भरती। इस पंक्ति में कानी शब्द दो बार आया है, और कानी का अर्थ होता है कान और दूसरे कानी का अर्थ होता है मर्यादा। तो यहाँ पर एक ही शब्द दो दो अर्थ ले रहा है, तो इसलिए कौन सा अलंकार है? इसे शब्द अलंकार है। इसी प्रकार आपका अर्थ अलंकार, जहाँ कथन या विशेष में सौंदर्य अथवा चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग कर आश्रित न होकर अर्थ की विशिष्टता के कारण आया हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अर्थ अलंकार होता है। मतलब जहाँ पर किसी अर्थ के से आप बहुत सारे अलग अलग शब्द बना सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अर्थ अलंकार कहलाते हैं। मखमल के झूले पड़े हाथी पर सा टीला, यहाँ पर हाथी के लिए बात नहीं की गई है। इस पंक्ति का तात्पर्य है कि जब बसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, तो सुंदरता बिखर जाती है। तो ये क्या है इसमें? मतलब जिसमें शब्द तो हैं लेकिन अर्थ कुछ और निकल रहा है, तो वहाँ पर आपका क्या होता है? अर्थ अलंकार होता है। बसंत के आगमन पर उसकी सज धज और शोभा की ईसा दृष्टि किसी महंत की सवारी के साथ करते हुए चमत्कार उत्पन्न कर रहा है, यानी कि हाथी की सवारी को से उसकी तुलना की गई है। तो सबसे पहले शब्द अलंकार की बात करते हैं। शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? शब्द अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। इसको हम क्या करते हैं? शब्द अलंकार के अनुसार पढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्णों की आवर्ती हो वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण होता है, जैसे कि आपका का, खा, गा, घा, ये सारे क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। वर्णमाला में क्या होते हैं? आपके वर्ण होते हैं। तो यदि किसी भी पंक्ति में अगर कोई वर्ण एक से अधिक बार यूज़ हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, तरनी तनुजा तट तवार तरुवर बहुछाए। तो यहाँ पर ता वर्ड एक से अधिक बार यूज़ किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। इसी तरीके इसका दूसरा उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो यहाँ पे चा और ला वर्ड एक से अधिक बार आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। इसी तरीके से आप हेडिंग डालेंगे यमक अलंकार, जब एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे कि काली घटा का घमंड घटा, एक घटा का अर्थ है यहाँ पर घटना और एक घटा का अर्थ है यहाँ पर बदली। तो यहाँ पर घटा क्या है? एक से अधिक बार घटा वर्ड यूज़ हो रहा है, लेकिन दोनों ही बार उसका अर्थ अलग है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। ठीक है, केवल आप इसमें इसकी परिभाषा लिखेंगे और इसका उदाहरण लिखेंगे। जो मैं एक्सप्लेन करूँ केवल उतना ही लिखना है। इसके बाद आपका आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि श्लेष अलंकार, हेडिंग डालेंगे। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर उसके अर्थ एक से अधिक हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जहाँ एक ही शब्द से दो अर्थ चिपके हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि चरण धरत चिंता करत चितवत चाहू और, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि वह भी चारी चोर। तो यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है आपको, सुबरन। सुबरन के यहाँ पर एक से अधिक अर्थ हैं। एक सुबरन का अर्थ है यहाँ पर चोर, एक सुबरन का अर्थ है यहाँ पर सोना, जो कि कौन ढूंढ रहा है? चोर ढूंढ रहा है। एक सुबरन का अर्थ है यहाँ पर अच्छा रंग रूप, ठीक है, जिसको कौन ढूंढ रहा है? कवि। एक सुबरन का अर्थ है यहाँ पे
तो यहाँ पर सुबरन के एक से अधिक अर्थ हैं जिसे 3 लोग ढूंढ रहे हैं। कवि भी ढूंढ रहा है, वे भी विचारी भी ढूंढ रहा है और चोर भी ढूंढ रहा है। कवि ढूंढ रहा है अच्छे शब्दों के लिए, वे विचारी अच्छे रंग रूप के लिए, और चोर ढूंढ रहा है कि स्वर्ण के रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? आपका शब्द अलंकार यानी कि श्लेष अलंकार है। इसके बाद बात करते हैं अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में आपके 5 टाइप्स के अलंकार की बात करेंगे। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतियोक्ति अलंकार। तो सबसे पहले ना हमें ये पता होना चाहिए इसके, जैसे कि उपमा अलंकार, जहाँ पर 2 चीज़ों की तुलना की जाती है। जब किन्हीं 2 वस्तुओं की तुलना की जा रही है और उनमें कोई एक गुण क्या होता है? समान होता है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। सपोज़ करो आपके घर में आपकी मम्मी खाना बनाती है और आपकी दादी खाना बनाती है, वो है तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग, लेकिन उनके खाना बनाने का जो गुण है वो क्या है? दोनों का सेम है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? उपमा अलंकार, क्योंकि उनका एक गुण सेम हो रहा है। तो इसके 4 भेद होते हैं। एक तो उपमेय जिसकी आप तुलना कर रहे हैं, उपमान जिससे आप तुलना कर रहे हैं, समान धर्म जिसके आधार पर आप तुलना कर रहे हैं, वाचक शब्द जिस वर्ड को आप तुलना करने के लिए यूज़ करते हैं, जिस शब्द को। तो यहाँ पर आपकी ये हुए। इसके बाद इसका उदाहरण लिखेंगे। इसका उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। यहाँ हरिपद जो है उपमेय है, कमल जो है वो आपका उपमान है, यानी कि जो हरि के जो पैर हैं उसकी तुलना कमल से की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? आपका उपमा अलंकार। इसके बाद आता है रूपक अलंकार, जहाँ पर गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद रूप आरोप कर दिया जाता है, मतलब कोई भी विभिन्नता ना हो, दोनों ही चीज़ सेम एक जैसी होती है। जैसे कि बूरा और चीनी, दोनों को आप देखते हो, देखने में सेम एक जैसे लगते हैं, है ना। तो उनमें आप अंतर कर पाना, जब तक टेस्ट नहीं करेंगे आप उसका अंतर नहीं बता सकते। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो इसका उदाहरण करेंगे आप, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर हरि के चरणों को क्या कहा गया है? कमल कहा गया है। अगर मैं यहाँ बात करूँ हरि के चरण कमल के जैसे हैं तो उपमा अलंकार होगा, और अगर मैं कहूँ कि हरि के चरण कमल हैं तो यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार है। तो ये तुलना है। अगर जैसा वर्ड यूज़ कर दिया तो उपमा अलंकार, और अगर बिल्कुल वही वर्ड बता दिया गया तो वो क्या है? आपका रूपक अलंकार। इसके बाद आपका आता है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाती है तो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। इसके बोधक शब्द हैं, इसमें मनो, मानो, जनो, जानो, जनू, जनू ऐसे शब्दों का यूज़ किया जाता है। मतलब जब हम किसी भी, जैसे कि आपका बॉलीवुड या हॉलीवुड के एक्टर्स होते हैं, उनसे हम मिले नहीं हैं, केवल उनको हम क्या करते हैं? उनकी मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो हम इमेजिन करते हैं कि भाई अपनी रियल लाइफ में वो ऐसे होते हैं, हमने उनको मेकअप में देखा है। लेकिन अगर हम उनको बिना मेकअप के देखेंगे रियल लाइफ में वो कैसे हैं, तो हम केवल उनको इमेजिन ही तो कर सकते हैं। तो अगर हम इमेजिन करते हैं और मनो, जनो ऐसे शब्दों का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है? आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। सोहा तोड़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आत्म पर्यु प्रभात। तो यह है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण। तो यहाँ पर सोहत ओढ़े पीतु पटु, पीतु होता है पीले वस्त्र, सोहत श्याम सलोनी गात है, श्री कृष्ण की बात की गई है। मनु नीलमणि सेल पर, नीलमणि और आत्म पर्यु प्रभात, तो यहाँ पर तुलना की गई। जब श्री कृष्ण क्या पहनते? पीले वस्त्र पहनते थे, तो उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे नीलमणि पर सूर्य का प्रकाश अभी अभी आकर पड़ा हो, क्योंकि जो श्री कृष्ण थे वो कैसे थे? सांवले थे। तो हमने श्री कृष्ण को देखा तो नहीं, लेकिन हम उनकी भक्ति करते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं? केवल इमेजिन कर सकते हैं कि श्री कृष्ण ऐसे थे, श्री कृष्ण वैसे थे। तो यहाँ पर क्या है? उन्हें बिना देखे हम उन्हें इमेजिन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद आपका आता है मानवीकरण अलंकार, जहाँ पर जड़ पर चेतन का आरोप, अर्थात जड़ प्रकृति मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब जब किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? मानवीय अलंकार होता है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। तो यहाँ पर क्या उषा नगरी को एक स्त्री के अकॉर्डिंग क्या किया गया है? आइडेंटिफाई किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। इसी तरीके से आपका आता है अतियोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ या कथन का वर्णन लोक सब सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अतियोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। जैसे इसका आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतारे पार, राणा ने सोचा इस पार, अब तक चेतक था उस पार। तो ये उसका उदाहरण है। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सगरी जल गई, एक निशाचर भाग।
तो यहाँ पे क्या है, राणा भी सोच ही रहे थे कि घोड़ा नदी के पार हो गया। यहाँ क्या है, यथार्थ में असंभव, जो चीज़ हमने सोची भी नहीं थी और वो चीज़ यहाँ पर हो रही है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया पेंसिल से हाईलाइट किया है, परिभाषाएँ लिखेंगे और इनके उदाहरण लिखेंगे। ठीक है, ये आपका सेशन कंप्लीट हुआ।